2020 तो निकल गया, लेकिन अब बातें हो रही है 2021 में क्या होने वाला है, किस तरह की कारें आएंगी, किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी, कैसा जोर होगा कंज्यूमर का, यही सब बातें करते हैं। और हमारे साथ पैनल में मौजूद है आशीष मशीह, जिन्हें आप आशीष मशीह चैनल पर देख चुके हैं और ऑटो पोर्टल पर भी देखते रहे हैं। साथ ही मौजूद है विवेक, जिन्हें आपने विवूज ऑटो ब्लॉग या फिर इंडिया रैप्स पर देखा है। अब आप मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको 2020 खत्म होने के बाद 2021 शुरू हो रहा है, क्या बदलाव आएंगे मार्केट में? मेरे ख्याल से अमित सर आप भी जानते हैं कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज का ज़माना है, और जिसके पास इस टाइम पे एसयूवी नहीं है, कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है या क्रॉसओवर नहीं है, वो मैन्युफैक्चर परेशानी में पड़ने वाला है। और इस साल मेरे को जो लगता है हम जो देखेंगे ज़्यादा वेरिएंट्स देखेंगे, क्योंकि सब मैन्युफैक्चर अपनी गाड़ी लॉन्च कर ही चुके हैं। इस टाइम का जो हॉट टॉपिक है, सबका फेवरेट टॉपिक, टाटा सफारी, जो बेसिकली उन्होंने हैरियर का नाम चेंज कर दिया है या ग्रेविटास का नाम चेंज कर दिया है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बिग ईयर फॉर एसयूवीज अगेन। मुझे जो लगता है वो ये है कि अब लोग कॉम्पैक्ट से निकल के मिड साइज की तरफ ज़्यादा आएंगे। क्रेटा है, हैरियर है, इन सब गाड़ियों का अच्छा सेल्स फिगर होने वाला है, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ द मिड साइज एसयूवी। क्या लगता है विवेक आपको? अमित सर, मैं काफी सहमत हूँ आशीष सर से, बट आशीष सर ने एक सेगमेंट की बात करी है। मैं यहाँ पर पावर टीरेन की बात करना चाहूंगा कि पावर टीरेन में क्या बदलाव आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। टेस्ला जो है वो इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडिया में। ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी कर दिया बैंगलोर में, और ओला भी जो है वो अभी आपको पता है कि तकरीबन 2400 करोड़ रुपए के बजट के साथ में आए हैं, एंड दे आर सेटिंग अप अ प्लांट जिसमें वो 2 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में और चलाएंगे उनको एज फॉर्म ऑफ कैब। रोडों पे चाहती है इंडियन गवर्नमेंट की 2030 तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए गाड़ियों का। तो इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी जमाना होने वाला है। महिंद्रा अपनी ऑलरेडी गई हुई वंडरलो के साथ में आएगी, टाटा एल्ट्रोज के आने के काफी चांसेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स जो है वो जो 2019 में इंट्रोड्यूस हुए थे वो अब बेसिक गाड़ियों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप शायद हैचबैक में, जैसे कि आपने देखा i20 में प्रीमियम हैचबैक में कनेक्टेड कार्स आ गई हैं। साथ ही एल्ट्रोज में आपने देखा अभी आयरा करके जो है वो एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की है। मोस्ट लाइकली वो हैरियर या सफारी में भी शायद देखें इंट्रोड्यूस होते हुए। तो मुझे ये दोनों चीजों का लग रहा है कि एक तो पावर टेरेन जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस बार देखोगे, एंड जो दूसरा चीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कनेक्टेड फीचर्स, इंटरनेट इनसाइट से इंस्पायर्ड गाड़ियां इस साल जो है वो आप ज्यादा देखने वाले हो। स्टैंडर्ड गाड़ियों में भी ये इंट्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरा ये मानना है। आशीष जी, एक सवाल और है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केटिंग हब है, वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है, कंज्यूमर भी है, और यहाँ पर हर कोई आना चाहता है। 2 बड़े मैन्युफैक्चरर्स के आने की इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहने को टेस्ला, लेकिन हमें मालूम है वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे इंडिया में, लेकिन वो सेल जरूर करेंगे, और सोशल मीडिया पर उनका दबदबा बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी एक कंपनी और आ रही है जिसे मैं ऐसे शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूं क्योंकि कंज्यूमर या सोशल मीडिया कहीं पर भी सिट्रन का अभी कोई बड़ा नाम नहीं है, जबकि उनकी एक गाड़ी लॉन्च होने वाली है। आपको क्या लगता है 2021 में ये दोनों जिनकी हम बात करें, सिट्रन और टेस्ला के साथ कैसा होगा? देखिए अमित जी, किसी के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। टेस्ला की मार्केटिंग अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके जो ओनर हैं, जो सीईओ हैं एलन मस्क, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फिगर हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक देख लें चाहे यूट्यूब देख लें, वो छाए रहते हैं। तो इसकी वजह से उनके जो सारे ब्रांड्स हैं जितने भी हैं, चाहे टेस्ला हो या जो भी उनकी बाकी कंपनी चलती हैं, उसमें उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। बात करें सिट्रॉन की, तो सिट्रॉन फ्रेंच कार मेकर है। स्टाइल के मामले में, स्वैग के मामले में, फ्लैम्बॉयंस के मामले में कोई कमी नहीं सिट्रॉन में। तो आई थिंक दे विल सरप्राइज द मार्केट विद देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, एंड आई थिंक दैट सिट्रॉन विल बी द कार मेकर टू वॉच फॉर। जैसे 2-2.5 साल पहले जब किया आई थी, तो उस टाइम पे किया ने एकदम खलबली मचाई थी सेल्टॉस के साथ। ओरिजिनली 6 महीने की वेटिंग थी गाड़ी पे। आई थिंक सिट्रॉन इज द कार मेकर फॉर 2021। यू हैव टू वॉच आउट फॉर देम। चाहे कोई भी गाड़ी लॉन्च करें, ये अभी तो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और दे आर नॉट हियर जस्ट फॉर द नंबर्स। ये ऐसा नहीं कि बाकी मैन्युफैक्चरर्स की तरह है कि इंडिया आना है करके आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि इन्हें सक्सेस करना है, दे वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड आई एम श्योर सिट्रॉन विल डू वेल। स्टाइल के मामले में, क्वालिटी के मामले में, कंफर्ट के मामले में और चलाने के मामले में, आई थिंक their cars will be right up there with the best cars, and I hope that they bring the best products to India, because I think they're the manufacturer to look out for. I think one of the most awaited manufacturers of this year. मैं जानना चाहता हूँ जो इस समय चल रहा है उसका कैसा फ्यूचर लग रहा है आपको? इत्तेफाक की बात है कि मेरे और उनके थॉट्स बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं इस बार, कि कॉम्पैक्ट एसयूवी ग्रो करेगा। जो अभी चल रहा है ट्रेंड, वो इस साल
और उससे अगले साल तक वो ग्रो करेगा, क्योंकि वो बजट ऐसा है जहां पर मास सेलिंग होती है गाड़ियों की, जहां पर कस्टमर एक्चुअली फोकस्ड है कि हाँ मेरा बजट 6 से 10 लाख हो, तो उसमें सेडान भी आती है, हैच भी आती है, सब आती है, बट सबको एक अपील चाहिए वो एसयूवी की। एक फॉर्मूला बना हुआ है कॉम्पैक्ट एसयूवी का, वो बरकरार रहेगा। उसके बाद फिर मिड लेवल एसयूवीज जो है वो आने लग जाएंगी, ज्यादा स्पेशियस हो जाएंगी। वो हो सकता है कि उनके प्राइसिंग जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े लो भी हो जाए। आगे तो देखने वाली बात होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ट्रेंड फॉलो होगा। एक चीज मैं आशीष जी आपसे जानना चाह रहा था कि हैचबैक का मार्केट सुकड़ रहा है और मिनी एसयूवी का बढ़ रहा है, और जो मिनी सेडान है जिन्हें हम सब 4 मीटर सेडान के नाम से जानते हैं, उस पर सिर्फ एक ही ब्रांड का दबदबा है, बाकी सब तो लगभग खत्म होने वाली गिनती की फिगर में पहुंच गए हैं। इसका वजह क्या, कंज्यूमर की अपनी सोच बदल रही है, तो वो क्यों बदल रही है कि क्यों ये एंट्री लेवल हैचबैक खत्म हो रहे हैं, एंट्री लेवल सेडान भी खत्म हो रहे हैं? वेल आई थिंक ये इंडिया का ही ट्रेंड नहीं, इंटरनेशनल ट्रेंड है। अगर आप एक बात नोट करेंगे तो इंडिया में पिछले कुछ सालों में आई थिंक लास्ट 3 या 4 साल से कोई भी नई गाड़ी अफोर्डेबल सेगमेंट में नहीं आई है, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रेंड है वो ये है कि एवरीबडी वांट्स टू ग्रो। कोई नहीं चाहता सबसे अफोर्डेबल गाड़ी लेना, इसीलिए टाटा नैनो नहीं चली। गाड़ी इंडिया में आप जानते हैं एक सोशल प्लेटफॉर्म भी है लोगों को दिखाने का कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लेवल पे तो आप चाहते हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी और बारिश से बचना और मौसम से बचना, बट उसके अलावा आप ये भी चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी भी गाड़ी को देखे, मेरे रिश्तेदार भी देखें, मेरे यार दोस्त भी देखें, ऑफिस जाऊँ तो कॉलीग्स भी देखें, और वो देख के बोलें कि हाँ इसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, एक लेवल पे पहुँच गया इंसान। तो इसलिए अफोर्डेबल गाड़ी जो है, सबसे जैसे हम कहते हैं सब 4 लाख की गाड़ी है, 3 लाख की गाड़ी, वो गाड़ी कोई खरीदना नहीं चाहता आज की डेट में। उससे बेटर लोग सोचते हैं कि मैं एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लूँ। सेकंड हैंड गाड़ियाँ भी 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी अच्छी कंडीशन में मार्केट में आने लग गई हैं, और इन सब फैक्टर्स की वजह से कोई भी अफोर्डेबल सेगमेंट में उतरना नहीं चाह रहा। आई थिंक द लास्ट कार विच वाज लॉन्च्ड वाज द डैटसन रेडिगो, एंड दैट वाज अ टोटल डिजास्टर फॉर द कंपनी। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं करी है उस सेगमेंट में जाने के लिए, क्योंकि वो सेगमेंट ग्रोथ वाली सेगमेंट नहीं है। आई थिंक अफोर्डेबल सेक्टर में गाड़ियाँ लॉन्च कोई करेगा नहीं। 4 लाख 5 लाख की गाड़ी मुश्किल है लॉन्च होना। नहीं, हाँ मारुति नई सेलेरियो लॉन्च करने वाला है, बट दैट्स ऑल्सो अराउंड 5.5 लाख रुपीज। तो उससे आप टोटली अफोर्डेबल या टोटली कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी एक मिड प्रीमियम लेवल में आ जाती है गाड़ी हैचबैक्स में। तो आई थिंक दिस इज इंटरनेशनल ट्रेंड। विवेक, एक सवाल आपके लिए है। एक ट्रेंड था इंडिया के मार्केट में, आप सड़क पे कोई नई गाड़ी लेके जाएं तो पूछा जाता था कितना देती है। क्या यह ट्रेंड जारी रहेगा आपकी नजर में? मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड अब बहुत ज्यादा जारी रहेगा। लोग कंसर्न थे पहले, लेकिन अब जो है ना वो डीजल और पेट्रोल दोनों की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम हो गई है, मतलब बैलेंस सा लगता है। एक चीज आप देखोगे ये कितना देती है की जगह कितना सेफ है की तरफ झुकता हुआ चला जा रहा है। अभी ये ट्रेंड उस तरफ झुक रहा है, या जो मिलेनियल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ज्यादा कंसर्न है बेटर हैंडलिंग, बेटर इंजन्स एंड सेफर कार्स की तरफ, इन स्पाइट हाउ मच द कार एक्चुअली गिव्स यू। आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ही देखो, दे आर गेटिंग 5 स्टार रेटिंग्स, और जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इतना ज्यादा रेटिंग्स भी नहीं दे रहे, वो इतनी ज्यादा सेफ नहीं है फॉर XYZ रीजंस, आई डोंट नो। बट सेफ्टी की तरफ मुझे लगता है कि झुकाव एटलीस्ट यंगस्टर्स का अब जा रहा है। अगर आप देखोगे कि वो एज गैप, अगर आप देखोगे 40 से 50-55 साल वाले लोगों को, उनको अभी भी चाहिए, दे हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि हाँ मुझे कितना मिल रहा है इन रिटर्न। एवरीवन हियर इज टू लिव अपनी फैमिली के लिए या फिर सब चीजों के लिए। तो सेफ्टी इज समथिंग जो जिसके लिए मिलेनियल्स एटलीस्ट कंसर्न है। तो कितना देती है की जगह कितना सेफ है is the right slogan now। आशीष जी, जब सेफ्टी की बात हो, ये तो 2 तरह की चीजें हैं। एक तो है एक्चुअल सेफ्टी और एक है क्रैश टेस्ट रेटिंग। अभी भी हम इंडियंस के दिमाग में क्रैश टेस्ट रेटिंग को ही सेफ्टी माना जा रहा है, जो जिससे मैक्सिमम एक्सपर्ट सहमत नहीं होते हैं कि वो प्योर सेफ्टी नहीं है, क्योंकि वो एक खास हालात में किए हुए टेस्ट है। आपको क्या लगता है कि ये जो क्रैश टेस्ट है और जो एक्चुअल सेफ्टी है, इसके बीच का डिफरेंस भी लोगों को पता होना चाहिए? तो कैसे पता होगा, लोग क्या समझेंगे इसको? क्या अभी भी कंफ्यूजन बने रहेंगे? देखिए, ये तो एक 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी 2 पार्ट का है। जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो भी जरूरी है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जिस स्पीड पे वो क्रैश टेस्ट करते हैं वो स्पीड हम इंडिया में शहरों में क्या हाईवे पर भी रेयरली जाते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर एक्टिव और पैसिव सेफ्टी किट है कितनी। तो ये सब चीज़ें लोग सोचते नहीं हैं। लोगों को चाहिए सनरूफ, लोगों को चाहिए फीचर्स गाड़ी के अंदर, अच्छा म्यूजिक सिस्टम, और अगर आप बोलेंगे कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है तो कहेंगे मुझे नहीं चाहिए। अगर आप बोलेंगे 6 एयरबैग चाहिए तो बोलते हैं मैं तो 2 ही लोगों के साथ बैठता हूँ गाड़ी में।
तो ये सब चीज़ें आई थिंक बायर्स आर ऑल्सो समवेयर, हम लोग भी टू ब्लेम, एंड ऑल्सो यू नो दैट नॉलेज इज नॉट देयर, अभी इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं पहुंची। तो हाँ, एक रेटिंग जो है ऊपर से देखने में अच्छा लगता है कि इस गाड़ी में 5 स्टार है, 4 स्टार है, बहुत अच्छा है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, एंड आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ अ पैरामीटर टू डिसाइड with Indian manufacturers or Indian manufacturers, I'm sure slowly and steadily they will move into that direction also. कुछ मैन्युफैक्चरर जो कहते हैं कि नहीं, उस स्पीड पे हम लोग कभी चलाते ही नहीं गाड़ी को, तो हम कैसे उस रेटिंग को मान लें, तो उनकी बात भी अपनी जगह थोड़ी सी सही है कि हम कैसे मान लें। कुछ मैन्युफैक्चरर जो कहते हैं हमारी गाड़ी का दरवाजा बहुत अच्छे से बंद हो रहा है, आवाज़ बहुत सेफ है, तो ये सॉलिड सेल है गाड़ी का। अब कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि नहीं, आवाज़ बना भी सकते हो आप। कुछ मैन्युफैक्चरर जो बताते हैं हमारी गाड़ी में ये सारी किट आती है, जैसे मैंने बताया एंटी रोल बार्स फोर्ड की गाड़ियों में बहुत है, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी सेफ फीचर। ट्रैक्शन कंट्रोल फोर्ड की गाड़ियों में आते हैं, दैट्स अ वेरी सेफ, यू नो, इट्स अ वेरी सेफ्टी वाला फीचर। तो लेकिन लोग मानते नहीं इन बातों को। 6 एयरबैग्स आते हैं। अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का क्या है, कुछ फीचर वो सिर्फ टॉप एंड में डालते हैं। मुझे सनरूफ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए 6 एयरबैग ज़्यादा जरूरी है, तो उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा 13-14 लाख वाला वर्जन लेना पड़ेगा, और सनरूफ 10 लाख से शुरू हो जाता है। तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कि सेफ्टी के फीचर्स पहले और फैंसी फीचर्स बाद में। आज के वीडियो में सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आई है वो ये कि सेफ्टी को सही ढंग से समझना होगा कि असली सेफ्टी क्या है। क्या वो केवल क्रैश टेस्ट रेटिंग है, या एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं, या फिर ये फैंसी फीचर्स जिनके बारे में आशीष जी ने निगाह पर लाया है कि हाँ, ये फैंसी फीचर्स की अब हमें उतनी ज़रूरत शायद नहीं है जितने पर हम जोर दे रहे हैं। दूसरी चीज़, ये मार्केट ट्रेंड है, जैसे कि विवेक का कहना है कि अब कितना देती है कि जगह हमें कितना सेफ है, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। और जो मार्केट ट्रेंड, जैसा आशीष जी ने बताया कि अब मिनी एसयूवी और इसके बाद का जो ट्रेंड होगा शायद 22 और 23 में मिड साइज एसयूवीज का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ेगा। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि इत्तेफाक ऐसा है कि मैं दोनों ही पैनल में लोगों से नियरली 100% सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि ये ट्रेंड ऐसा ही होगा कि बेसिक एंट्री लेवल कार्स धीरे धीरे भारतीय बाजार से कम होती जाएंगी। सभी मैन्युफैक्चरर खत्म करते जा रहे हैं। इवन हुंडई जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर ने अपनी इयॉन जैसी कार को कंप्लीटली बंद कर दिया, और जैसा मारुति कर चुकी है, और आगे फ्यूचर में भी हमें देखने को मिल सकता है 1-2 और मैन्युफैक्चरर से। टाटा भी अपनी नैनो बंद कर चुका है, तो ऐसा होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो महिंद्रा की सबसे एंट्री लेवल कार KUV100, जिसकी गिनती पिछले मंथ में केवल 9 यूनिट सेल्स हुई है, तो उनको देख के लगता है कि ये भी धीरे धीरे भारतीय बाजार से हटती जाएंगी। यानी इंडियंस को अब थोड़े बेहतर प्रोडक्ट मिलने की संभावना है 2021 में। आपका क्या मानना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे, और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आशीष जी को अभी तक फॉलो नहीं करते तो प्लीज उनके चैनल पे जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, आपको कंटेंट पसंद आएगा। और ऐसे ही विवेक, अगर आप इनके चैनल पे इंडिया रेप्स पर नहीं गए हैं तो प्लीज जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत यूनिक तरह के कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे वॉक अराउंड देखने को मिलेंगे जो कारों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोनों को ना भूलिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूल जाना मुझे, क्योंकि ये दोनों को तो आप करोगे ही करोगे। देखते रहिए आस्क कार गुरु।